नमस्कार। जगत नेचर चैनल में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं गंगोली हाट से पिथौरागढ़ की ओर जा रहा और रास्ते में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन एक जगह पहुंचा तो मुझे लगा कि ग्रामीण जीवन अभी भी अच्छा है, जहां पर वाहनों की रेलमपेल नहीं है, जहां टू व्हीलर, थ्री व्हीलर या हम ये कहें कि फोर व्हीलर की कमी है, यानी कि सीमित संख्या में है। वो जीवन आज भी बेहतर है बनस्पत हमारे जो उत्तराखंड के शहर हैं उनके जीवन। पहाड़ के जो उत्तराखंड के शहर हैं उनमें वो सुविधा नहीं है जो एक गांव में है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये घाट के आसपास के दृश्य चला रहा हूं आपके मोबाइल, आपके टीवी के स्क्रीन पर, लेकिन बात कर रहा हूं पिथौरागढ़ शहर की। मेरी बस वहां पर करीबन 1-1:30 बजे पहुंची। मेरा भांजा लेने आया हुआ था और बस घर से 200 मीटर दूर पहुंचे थे तो ये मुझे वीडियो की रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। रिकॉर्डिंग ये है, जाम इतना लग गया कि हम करीबन 45 मिनट तक केवल अपने घर से 200 मीटर दूर, मेरी दीदी का घर है डॉन बॉस्को के पास में, वहां पर रुके रहे। अब आपको मैं आगे दिखाता हूं, पहले आप क्लिपिंग देखिए। ये पिथौरागढ़ शहर है। पिथौरागढ़ शहर अब नगर निगम बन चुका है। यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था भी है। सिर्फ एक होम गार्ड यहाँ पर लगी हुई है, महिला। उस होम गार्ड से क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? होम गार्ड क्या इतने बड़े ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकती है? देखिए, जो अभी बस यहाँ पर थी 50 मीटर आगे बढ़ पाई है। ये बच्चे खड़े हैं। 2 बजे छुट्टी होती है। बच्चों के चेहरे, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके चेहरे देखिए मुरझाए हुए हैं। उनकी माताएं लेने आई हैं, उनके घर के सयाने लेके आए हैं, कोई स्कूटी में बैठ के जा रहा है। तो क्या स्थिति हो रही है? ऊपर की तरफ आप देखिए, ये काली गाड़ी, ये पार्क है, एक ये है, और पता नहीं ताला लगा करके, लॉक करके कहाँ चले गए। ये सफेद गाड़ी और उसके पीछे ग्रे रंग की गाड़ी, ये सब पार्क हैं, अवैध रूप से पार्क हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि शहरी जीवन का अभिशाप क्या है। छोटे छोटे सकरे सकरे रास्ते हैं और हमारे स्कूलों के छूटने का, और विशेषकर वो स्कूल जो बड़े स्कूल हैं और क्रिश्चियन एंग्लो इंडियन वाले जो स्कूल हैं, जिसको हम कॉन्वेंट स्कूल के नाम से भी जानते हैं, और वहाँ बच्चों की संख्या बड़ी तादाद में वहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए, एक तरफ से ये सफ़ेद वाली कार, दूसरी तरफ से ये बच्चे तक पैदल आ रहे हैं। आप समझिए कि क्या हो रहा है। और इसी से व्यतीत होकर के जब 10-15 मिनट बीत गए तो फिर मेरा मूड किया कि अब भाई इस जाम का वीडियो बनाना चाहिए। देखिए, और एक बोर्ड भी लिखा हुआ था शुरू में, जब हम रई पुल से ऊपर को आते हैं तो वहाँ पर लिखा है भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित। आप देख रहे हैं कि इधर कहीं कारें पार्क हैं, तो कहीं पर ट्रक खड़े हैं। तो सिविक सेंस का न होना, यानी कि एक सिविल सोसाइटी में रहने के लिए एक सेंस की जरूरत है, उसके न होने की वजह से ये सब हो रहा है।
इतनी बड़ी संख्या में बच्चे आ रहे हैं। ये देखिए, बच्चे तो बच्चे हैं, वीडियो देख करके, कैमरा देख करके प्रसन्न हो रहे हैं, जो थोड़े से बड़े हैं, लेकिन जो अभी क्लास 1, 2, 3, 4 यानी कि जूनियर सेक्शन के बच्चे हैं, उनके चेहरे मुरझाए हुए हैं। घर जाना है, भूख लगी होगी, कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको ट्यूशन भी जाना होगा। और यही मैं कह रहा हूँ, सिविक सेंस की बात जो होती है यही है। छुट्टी का समय है, बच्चे आ रहे हैं, लेकिन किसी को ये मन में ये विचार नहीं आ रहा भाई हम अपनी गाड़ी को कहीं और लगा लें, ट्रैफिक जाम हो जाएगा। देखिए, ये सड़क ARTO ऑफिस भी जाती है और ऊपर मड़ साइड, सिलौली साइड भी जाती है, और सात सिलिंग की तरफ से जो कनेक्शन हो गया है, तो कई बार देवलथल की साइड से है, कनाली चीना DD 8 धारचूला की साइड से ये गाड़ियां भी, छोटी गाड़ियां भी इस तरफ से आ जाती हैं। अब देखिए, देखिए ये ट्रक है, गिट्टी वाला सड़क है। किस तरह से गाड़ियों को निकालना पड़ रहा है आप ये भी देख रहे हैं। और अगर आपको ये आवाज़, ये जनता की आवाज़, जनता का दर्द सामने रखना अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। और जो गाड़ियां खड़ी हैं इस तरह से आप भी पार्क करते हैं तो कृपया आप भी थोड़ा सा जनता का ध्यान रखिए, चौड़ी जगह पर अपनी गाड़ी खड़ी करें और केवल अपना ही नहीं दूसरों का भी दर्द समझें। मैंने करीबन 1 साल पहले एक वीडियो बनाया था जिसका थीम यही था कि हमारे कस्बे यानी टाउन्स जो हैं जिनके बीच से सड़क जा रही है उसमें मकान सड़क पर आ रहे हैं, उसमें मटेरियल जो बिल्डिंग मटेरियल है वो सड़क पर रखा जा रहा है। जो मैक्स और इस तरह की गाड़ियां हैं, छोटी बड़ी गाड़ियां हैं, ट्रक तक हैं, वो अपने घर के सामने खड़ी कर दे रहे हैं। अब लॉन्ग रूट का यात्री जिसको हल्द्वानी जाना है, टनकपुर जाना है, टनकपुर वाली सड़क तो फिर भी ठीक हो गई है, लेकिन विशेषकर ये हल्द्वानी वाली मार्ग जो पनार से आगे बढ़ते हैं वो कस्बे जो है जाम का कारण बनेंगे और यात्रा को हमारे दुखद करेंगे। और अभी से अगर उनको नहीं संभाला गया तो बाईपास बनाने में जो रास्ता अभी है उससे 10-5 किलोमीटर और बढ़ जाएगा और बाईपास के लिए रास्ता मिलना भी बड़ा कठिन हो रहा है। हमारे गंगोली हाट पर बाईपास के लिए सड़क नहीं मिल रही है। तो पर्यटन जो उद्योग है वो अच्छा चलेगा, टूरिस्ट यहाँ आएगा, उससे अनुभव अच्छे होंगे। वो जो ट्रैफिक पुलिस है वो पर्यटन पुलिस का भी काम कर सकती है, उनको गाइड कर सकती है। इन सड़कों से जो छोटे मार्ग यानी कि स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे से जो जिला लेवल की सड़कें हैं या जो गांव की ओर जाती हैं, इन तिराहों पर पुलिस चौकियां होना जरूरी है क्योंकि वो वहां पर गाइड करने वाला कोई नहीं होता है। अब गांव देहात तक लोग टूरिस्ट के रूप में एक्सप्लोर करने के लिए आ रहे हैं। अब ये सड़क के दोनों ओर जो मकान बन रहे हैं, जबकि नियम पहले से है सड़क के मध्य से 55 फीट एक तरफ, 55 फुट दूसरी तरफ। पहाड़ में हो सकता है इतना न हो, लेकिन इतना तो हो कम से कम 2 गाड़ियां 3 गाड़ियां निकल सके। अगर एक गाड़ी पार्क कर रखी है एक तरफ को, 2 गाड़ियां आने जाने के लिए हो, तभी उस कस्बे का भी विकास होगा, तभी उस कस्बे में वाहन भी रुकेंगे। मैदान में किसी भी कस्बे से जहां ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता है, बाईपास निकालने के लिए ज़मीन होती है, साधन होते हैं, लेकिन ये पहाड़ में ये संभव नहीं है। जो सड़क एक बार बन गई है उसका बाईपास अगर निकालना हो तो एक तो कटान करके कई किलोमीटर घूमना पड़ेगा,
दूसरा उस लैंड को, उस जमीन को सेटल होने में, बरसात में वरना हर बार लैंडस्लाइड आएगा, वो सेटल ही नहीं हो पाएगा। तो अब जो सड़कें सेटल हैं, जहाँ पर बरसात में भूस्खलन नहीं होता है या लैंडस्लाइड नहीं होता है, पेड़ वहाँ जम गए हैं, वहाँ पर वनस्पति आ गई है, तो ऐसी सड़कों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इनको खुला छोड़ना चाहिए। कम से कम इनके मध्य से थोड़ा सा दूरी बना करके ही मकान बनना चाहिए। तो इसलिए अगर कोई अलग से बल ऐसा बनता हो जो ट्रैफिक पुलिस के नाम से हो, और जो हर चौराहे पर, हर तिराहे पर, अब तो जो मैं ये कह रहा था कि इन सड़कों के दोनों तरफ जो मकान बन रहे हैं बहुत तेजी में बन रहे हैं, इन पर नियंत्रण रखने के लिए भी पर्यटक मित्र के रूप में हम लोग एक बल तैयार कर सकते हैं, जो कि ये काम करे कि पर्यटकों को गाइड भी करे, ट्रैफिक का संचालन भी करे, और साथ में ये जो मकान बेतरतीब बन रहे हैं सड़क से एक निश्चित दूरी पर वो बनाए जाएं। देखिए, हम भीमताल पहुंचने वाले हैं, ये मोड़ है, इस मोड़ को खुटानी मोड़ कहा जाता है। एक जो राइट हैंड में सड़क जा रही थी ये भवाली के लिए जाती है, हम लोग भीमताल के बाजार की ओर हो गए हैं। देखिए, भीमताल इतना मैदान कहाँ मिलता है। भीमताल की जो घाटी है, जो वास्तव में या तो पिथौरागढ़ घाटी है या उधर श्रीनगर, जो गढ़वाल वाला श्रीनगर है, या सोमेश्वर घाटी, बागेश्वर घाटी, लेकिन अगर यहाँ नियोजित विकास होता तो ये स्थान किसी मैदान से कम नहीं होते, हर घर तक सड़क होती। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं समाप्त कर रहा हूं। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरी इस बात को आगे पहुंचाएं, और अगर आपने YouTube चैनल, जो मेरा जगत नेचर चैनल है, इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।